हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ब्लैक बॉडी क्या होती है इसको एक बारी समझ लेते हैं। ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी है जो कि इमिट करती है और एब्जॉर्व करती है किस चीज को, रेडिएशंस को, ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज या फिर वेवलेंथ की। ठीक है, यानी कि ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट एब्जॉर्वर होती है और परफेक्ट ही इमिटर होती है। तो जो भी रेडिएशंस वो ब्लैक बॉडी इमिट करती है उनको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो प्लैंक्स ने एक दिन एक एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे, एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट से निकाला। उन्होंने क्या किया, एक सॉलिड को हीट किया, यानी कि लोहे को उन्होंने गर्म करके देखा। तो उसमें से उन्होंने देखा कि उसमें से बहुत सारी रेडिएशन इमिट हो रही है अलग अलग वेवलेंथ की, कुछ ज्यादा वेवलेंथ की, कुछ कम वेवलेंथ की। यानी कि जब उन्होंने शुरुआत में उस लोहे को गर्म किया तो उन्होंने देखा कि उसका जो कलर है वो रेड आया। फिर और गर्म किया यानी कि उसको और हीट किया तो उसका जो कलर है वो ब्राइट भी आया। फिर फर्दर हीट किया, ऑरेंज भी आया। फर्दर हीट किया, येलो भी आया। फर्दर हीट किया, व्हाइट भी आया। और उन्होंने बाद में देखा कि और हीट करने पर उसका कलर ब्लू भी दिखाई दिया। ये आप भी करके देख सकते हो। तो ये जो ऑब्जर्वेशन उसने बताई, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा लॉजिक था। तो उसको पहले समझने से पहले आपको ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बात हल्की सी मैं आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अनुसार जो एनर्जी होती है वो कॉन्टिन्यूअसली बाहर निकलती है। कॉन्टिन्यूअसली क्या होती है, बाहर निकलती है। यानी कि एनर्जी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होती है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने। अब यहां थोड़ा इंटेंसिटी के कंसेप्ट को हमें थोड़ा समझना होगा। तो एक बारी हम इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इंटेंसिटी माय डियर स्टूडेंट ये रिलेट करती है रिलेटेड टू ब्राइटनेस। ये ब्राइटनेस से डील करती है। ब्राइटनेस को थोड़ा समझे, इसको आप प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हो। आप कभी भी अपनी टेलीविजन, जो कलर टीवी आपके घरों में है, उनकी ब्राइटनेस को आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करके देखना। तो जब भी आप ब्राइटनेस को डिस्टर्ब करोगे तो उस दौरान जो कलर होगा वो चेंज नहीं होगा, आपका कलर चेंज नहीं होगा। हाँ, आपको ब्राइटनेस कम या ज्यादा आप कर सकते हो। तो कम अगर ब्राइटनेस है तो उसका मतलब है उसकी इंटेंसिटी कम है। ज्यादा ब्राइटनेस है तो इंटेंसिटी ज्यादा है। इसको थोड़ा यहां समझते हैं। देखो, शुरुआत में कलर कैसा था, रेड, लेकिन धीरे धीरे रेड कम फीका होता चला जाएगा और ब्लू कलर आपको ज्यादा दिखाई देगा। तो यानी कि ब्राइटनेस इंटेंसिटी उसकी क्या है, ज्यादा, और यहाँ पे रेड कलर की इंटेंसिटी क्या है, लोअर। ठीक है, तो इसके अनुसार वेव थ्योरी के अनुसार इंटेंसिटी ब्राइटनेस से डील करती है, एनर्जी इंटेंसिटी से डील करती है, और लेकिन इंटेंसिटी तो ब्राइटनेस से रिलेटेड करती है, और ब्राइटनेस का मतलब कोई कलर चेंज नहीं। क्लियर? अब फ्रीक्वेंसी पे देखते हैं। देखो, फ्रीक्वेंसी रिलेट करती है कलर से। अगर आपका कलर चेंज है तो समझ जाना कि फ्रीक्वेंसी भी बदल रही है, यानी कि उसकी वेवलेंथ भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। भाई, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में फर्क होता है ना, एक रिलेशन होता है। तो अगर आपका कलर चेंज हो रहा है तो समझ जाना कि फ्रीक्वेंसी भी बदलाव हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्लैंक्स ने अपने ऑब्जर्वेशन से में क्या दिखाई दिया, क्या दिखाया उसने, कि पहले रेड कलर आया, फिर ऑरेंज, फिर येलो, व्हाइट, ब्लू। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, कलर नोटिस कर रहे हो ना, कि कलर चेंज हो रहा है। कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, वेवलेंथ भी चेंज होगा। लेकिन वेव थ्योरी ने तो क्या कहा था कि वे केवल एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के वो इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट। कौन, रेडिएशंस। लेकिन ब्लैक बॉडी तो ये कह रही है नहीं भी, ऐसा नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो रही है क्योंकि कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हमने समझना था ब्लैक बॉडी से। एक और चीज उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन को, अपनी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट को उन्होंने ग्राफ के थ्रू भी देखा। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया। तो आप देख रहे हो कि वेवलेंथ इधर की तरफ इंक्रीज हो रहा है,
इंटेंसिटी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये इंटेंसिटी को दर्शा रहा है अलग अलग टेम्परेचर पे। तो आपने इस ग्राफ को राइट टू लेफ्ट देखना है, राइट टू लेफ्ट। अगर आप लेफ्ट टू राइट देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, राइट टू लेफ्ट देखो, यानी कि यहां से स्टार्ट करो अपने ग्राफ को। यहां पे कोई टेम्परेचर था, फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ गई। और वेवलेंथ क्या हो रही है, देखो घट रही है, 3000 फिर 2000, यानी कि वेवलेंथ इधर की तरफ घट रही है। वेवलेंथ घटना, टेम्परेचर का बढ़ना, इंटेंसिटी का बढ़ना। तो इसको थोड़ा सा यहां समझ लेते। देखो शुरुआत में वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा है नहीं, वेवलेंथ क्या होगी ज्यादा, और फिर वेवलेंथ क्या होगी, घटेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो यहां पे भी तो ऐसे हो रहा है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ घटेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी। देखो यहाँ पे इंटेंसिटी शुरुआत में कम, फिर धीरे धीरे क्या होगी उसकी, बढ़ेगी। ठीक है, तो इंटेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ रहा है कि फर्दर वेवलेंथ घटाने से, डिक्रीज करने से इंटेंसिटी भी घट रही है। सेम उन्होंने टेम्परेचर को बढ़ा के देखा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी वही हुआ कि जैसे जैसे वेवलेंथ घटेगा इंटेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि इंटेंसिटी जो है वो घटेगी फर्दर डिक्रीज इन वेवलेंथ के साथ, जैसे जैसे वेवलेंथ घटेगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन से मिला। तो आपने इसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट है वो सिर्फ ये सीखना है कि वेव ने तो कहा था भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में तो ये कहा गया था कि केवल इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है रेडिएशन, यानी कि एनर्जी इंडिपेंडेंट होती है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की। लेकिन इसने कहा भी नहीं, ऐसा नहीं है, कलर तो चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी चेंज होगा। क्लियर। और मेन बात आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन को याद रखना है, ब्लैक बॉडी जो मैंने आपको पहली 2 लाइन में दिया है, तो इनको आपने अच्छे से याद रखना है, इनको आपने केवल सुनना है और समझना है। क्लियर।